ध्यान दीजिएगा, हम लोगों को आज पढ़ना है संगत युग्म। क्या पढ़ना है बाबू? संगत युग्म। तो सबसे पहले जानेंगे कि संगत युग्म क्या होता है। तो यहाँ लिखे हैं, ध्यान दीजिएगा कि दो चर वाले दो रैखिक समीकरणों का युग्म, यानी दो चर वाले दो रैखिक समीकरणों का युग्म। दो रैखिक समीकरण भी होना चाहिए, दो चर भी होना चाहिए और दो रैखिक समीकरण भी होना चाहिए। जैसे देखो, एक रैखिक समीकरण ये हो गया और एक रैखिक समीकरण ये हो गया। तो वही लिखे हैं कि दो चर वाले दो रैखिक समीकरणों का युग्म संगत युग्म कहलाएगा। संगत युग्म कहलाएगा यदि, कब कहलाएगा? यदि इसका, इस युग्म का, यदि इस युग्म का कम से कम एक हल हो। यानी हम बोले कि दो चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म संगत होगा, यानी संगत तो कहलाएगा, लेकिन कब कहलाएगा? जब उस युग्म का कम से कम एक हल होना चाहिए, तभी वो समीकरण, वो जो मेरा समीकरण दोनों होगा, उस समीकरण को, दोनों समीकरण को हम क्या बोलेंगे? संगत समीकरण बोलेंगे, यानी संगत युग्म बोलेंगे, अन्यथा संगत युग्म नहीं बोलेंगे। ठीक है, अब लिखिए, देखिए दूसरा नंबर है असंगत युग्म, यानी दो चरों वाली दो रैखिक समीकरणों का युग्म असंगत कहलाता है यदि युग्म का कोई हल, इसमें कोई हल नहीं होना चाहिए, यानी कोई हल न हो, इसमें जो है कोई हल नहीं होना चाहिए, तभी क्या कहलाएगा? असंगत कहलाएगा, अन्यथा नहीं कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते चलेंगे किस तरह से क्वेश्चन आता है। मान लो कि इतना वैसे दे दिया, क्वेश्चन एक हल कर दिए, बहुत सारे इसमें निकालने के लिए दिए थे, लास्ट में बोलेंगे बना a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। सबसे पहले ये दोनों को हम इस फॉर्म में चेंज करेंगे, यानी 10x प्लस 5y माइनस 60, यानी प्लस में है, बराबर किधर आएगा तो माइनस, इक्वल टू क्या बचेगा? 0। 2x माइनस y इक्वल टू 0। अब देखो, a1 कोई पूछता है तो क्या कहिएगा? 10, b1 कोई पूछता है तो 5, c1 कोई पूछता है तो माइनस 60, a2 कोई पूछता है तो 2, b2 कोई पूछता है तो माइनस 1, c2 कोई पूछता है तो 0। अब ध्यान दीजिएगा, यानी हम निकालें कि a1 बट्टा a2 बराबर, तो 10, a1 के मान 10 है, a2 के मान 2, तो 5 दूना के 10, यानी एक बार में a1 बट्टा a2 इक्वल टू 5 बट्टा 1। अब देखो b1 बट्टा b2 निकालते हैं, तो b1 का मान कितना है? 5 है, b2 का मान कितना है? माइनस 1 है। अब देखो, अब c1 बट्टा c2 निकालते हैं, तो c1 के मान माइनस 60 है और c2 के मान 0 है। तो अब ध्यान दीजिए कि हमको ये नहीं भी निकाले तो यहीं से हमको दिखाई देने लगा, ये 5 बट्टा 1 हो गया, ये 5 बट्टा माइनस हो गया 1 हो गया, यानी a1 बट्टा a2 बराबर नहीं है b1 बट्टा b2 के। तो a1 बट्टा a2 बराबर नहीं होता है b1 बट्टा b2 के। अब पूछा जाए कि इसका हल क्या होगा, तो इसका क्या कहेंगे? अद्वितीय हल होगा। इसका क्या, कितना हल होगा बाबू? तो क्या लिखेंगे? इसका हल अद्वितीय होगा। इसका हल क्या होगा? अद्वितीय होगा। हल पूछे तो ग्राफ कैसा होगा? तो प्रतिच्छेदी होगा, तथा इसका ग्राफ जो होगा क्या होगा? प्रतिच्छेदी होगा, यानी किसी एक बिंदु पर ही प्रतिच्छेद करेगा। ग्राफ क्या होगा? प्रतिच्छेदी होगा। और देखो, और इसमें एक चीज और पूछ दे कि संगत युग्म होगा कि असंगत युग्म होगा, तो
तो क्या कहेंगे, इसका कितना हल होगा, एक हल होगा, यानी अद्वितीय मतलब एक हल होगा, तो एक हल होगा तो ये क्या होगा, और संगत होगा, और क्या होगा, संगत होगा, यानी इसका हल अद्वितीय होगा तथा इसका ग्राफ प्रतिच्छेदी होगा और संगत होगा। ठीक है, और ध्यान दो, नोट करो जल्दी पहले, इसके बाद एक और हम एग्जांपल लेते हैं और उस एग्जांपल से फिर समझेंगे। नोट करो जल्दी। नोट कर लिए, देखिए दूसरा क्वेश्चन देते हैं, x प्लस वाई इजकल टू 15, 2x प्लस 2y इजकल टू 31। अब ध्यान दीजिएगा, यानी हम डायरेक्ट अब लिख सकते हैं, आप लोग तो मतलब इस यहाँ समझ गए हैं कि हमको कैसे बनाना है, तो यहाँ देखिए हम डायरेक्ट हल करते हैं और लिखते हैं कि a1 का मान क्या, कोई कहेगा तो क्या कहिएगा 1, b1 का मान कोई कहेगा तो 1, C1 का मान कोई कहेगा तो -15, इधर आएगा तो माइनस में आएगा, A2 का कोई मान पूछेगा तो 2, B2 का मान पूछेगा तो 2, C2 का मान पूछेगा तो -31। अब देखो A1 बटा A2 बराबर क्या हो जाएगा, 1/2, B1 बटा B2 बराबर क्या हो जाएगा बोलो, 1/2, लेकिन C1 बटा C2 क्या हो जाएगा बोलो तो -15 बटा -31, तो माइनस माइनस क्या हो गया, कट गया, यानी ये हमारा हो गया कि A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 के, लेकिन B1 बटा B2 बराबर नहीं है C1 बटा C2 के, क्योंकि 15 और 31 हो गया, इसलिए इसका कोई हल नहीं होगा, इसलिए इसका कोई हल नहीं होगा, और ग्राफ क्या होगा, समानांतर होगा। ग्राफ क्या होगा, यहाँ समानांतर होगा। संगत होगा या असंगत होगा, तो यहाँ क्या होगा, संगत युग्म होगा। यहाँ क्या होगा, संगत युग्म, यानी सॉरी संगत बोल रहे, असंगत होगा। इसका ग्राफ क्या होगा, असंगत होगा, यानी तथा इसका ग्राफ समानांतर और असंगत होगा। इसका ग्राफ क्या होगा, समानांतर और असंगत होगा। ठीक है, तो इस तरह से बना सकते हैं। तो इसके बाद एक और क्वेश्चन देते हैं, पहले नोट कर लो, इसके बाद एक और देते हैं, इसके बाद हम लोग का क्लियर हो जाएगा इस पर क्वेश्चन। नोट कर लिए होंगे, इधर वाला तो मिटा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, 3 नंबर क्वेश्चन देते हैं। x प्लस वाई इजकल टू 15 कर दिए, और 2x प्लस 2y इजकल टू 30 कर दिए। अब देखो यहाँ से फिर हम आप लोग एक क्वेश्चन समझा दिए, उसी मुताबिक आप लोग बनाइएगा। हम डायरेक्ट यहाँ कर रहे हैं, a1 बराबर कितना हो जाएगा 1, b1 बराबर कितना हो जाएगा 1, c1 बराबर कितना हो जाएगा -15, a2 बराबर कितना हो जाएगा 2, b2 बराबर कितना हो जाएगा 2, c2 बराबर कितना हो जाएगा -30। अब देखो a1 बटा a2 बराबर क्या होगा 1/2, b1 बटा b2
कितना हो जाएगा 1/2। C1/C2 कितना हो जाएगा -15/-30। तो माइनस से माइनस कट गया, 15 दूना 30, यानी हो गया तुम्हारा इसका मान C1/C2 कितना आ गया 1/2, यानी A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2। इसलिए इसका अनंत हल होगा, इसलिए इसका हल क्या होगा अनंत होगा, तथा इसका ग्राफ, अब देखिए वहां हल पूछे तो हल ही बतलाना है, अभी सब नहीं लिखते जाना है, हल क्या होगा तो बतला देना है। अगर संगत है असंगत पूछे तो असंगत होगा तो का लिख देना है कि हाँ यह असंगत होगा, यह संगत होगा, जो होगा वो लिख देना है, ठीक है। अब ये नहीं कि हम जैसे लिख रहे हैं उतना लिखना है, नहीं इतना नहीं लिखना है, आप लोग को जो पूछेगा, क्योंकि हम इस क्वेश्चन में ही टोटल चीज बतला दे रहे हैं कि क्या क्या निकालने के लिए पूछ सकता है, ठीक है। तथा इसका ग्राफ क्या होगा बाबू समपाती होगा, इसका ग्राफ समपाती होगा और यह संगत होगा, और यह संगत होगा, और एक क्या होगा संगत होगा। तो आज की क्लास यहीं तक, इसमें अगर किसी को दिक्कत है तो बोल सकते हैं, दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप लोग बनाइएगा प्रश्नावली 3.2 का सभी क्वेश्चन बनेगा, अगर नहीं बनेगा तो अगले क्लास में हम लोग 3.2 का क्वेश्चन पहले करेंगे, इसके बाद आगे पढ़ेंगे। ओके, थैंक्स।